हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे। लेक्चर नंबर 2 हो गया था, लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको आज जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की बताई थी, यानी एसिड की हमने आपको जनरल प्रॉपर्टीज़ बताई थी। आज हम बात करेंगे बेस की जनरल प्रॉपर्टीज़, यानी बेस की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सामान्य बातें होती हैं, वो क्या क्या होती हैं। ठीक है, इस बात को जानते। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, बस एक छोटी सी हेल्प करनी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस, क्षारों के सामान्य गुण। क्षारकों या क्षार के सामान्य गुण। सामान्य गुण देखिए, अगर मैं सामान्य गुण की, मैंने वहाँ जो अम्लों के सामान्य गुण बताए थे, वो बताया था कि अम्ल जो टेस्ट में होते हैं वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, सॉर्स होते हैं, और जो प्रबल क्षार प्रबल अम्ल होता है वो कोरोसिव का कैरेक्टर दिखाता है। और जब किसी भी अम्ल की रिएक्शन किसी भी एक्टिव मेटल से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और मैंने बताया था प्रत्येक एसिड जो है वाटर में सॉल्युबल होता है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो सेम कंडीशन आज यहाँ जानेंगे। तो देखिएगा, जो हमारे पास बेस होता है वो स्वाद में तीखा होता है, कसैला होता है, वेटर होता है। कैसा होता है? कसैला होता है। और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जो इस कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, यानी ऑल बेस कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, यानी सभी जो क्षार होते हैं वो जल में घुल जाते हैं। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो कोरोसिव का काम करते हैं, संचारक का काम करते हैं। संचारक का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये जब इनको किसी पर डाल दिया जाता है, जैसे मेटल, लकड़ी किसी पे, तो उसे ख़राब कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, उसे संचारक कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। ठीक है, और ये बात अब हम आपको देखिए लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। अब मैं इसको राइट में बताऊंगा कि इसको हम कैसे लिखेंगे, नोट्स हम कैसे बनाएं, तो उस बात को हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहली जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये स्वाद में कसैले होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में कसैले होते हैं। स्वाद में ये कसैले या तीखे होते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं? कसैले होते हैं, तीखे होते हैं, या टेस्ट करने पर जलन उत्पन्न करते हैं। जलन उत्पन्न करते हैं। ओके, यहां हम सीधी सी बात करते हैं, ऑल बेसेस टेस्ट इन विटर्स, यानी हम यहां कह सकते हैं ऑल बेसेस टेस्ट इन विटर, यानी सभी अम्ल जो है वो कैसे होते हैं? कसैले होते हैं। पहली प्रॉपर्टीज, यानी सभी अम्ल कैसे होते हैं? कसैले होते हैं, तीखे होते हैं, या चटपटे होते हैं। चिड़वा खाते हो, मिर्च लगती है तो वही। ठीक है, तो ये। अब हम दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें। सभी जो बेस होते हैं, सभी जो क्षार होते हैं वो वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। ये सामान्यतः जल में घुल जाते हैं। सिंपल सी बात है। ऑल जनरली ऑल बेसेस कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। तो देखिए, generally always
completely soluble in water, यानी सभी क्षार जो होते हैं वो जल में सामान्यतः घुल जाते हैं। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टीज हुई। और ये कैसे होते हैं, ये साबुन की भांति चिकने होते हैं। इसमें स्लिपिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्लिपिंग। अगर तुम NaOH को, NaOH ऐसे गोल गोल उसके पार्ट्स होते हैं इस तरीके के, अगर NaOH को तुम जब लैब में देखोगे, अगर लैब में हाथ में रख लोगे उसे और उसमें एक बूंद पानी की डालोगे तो ऐसा चिपचिपा हो जाएगा, बिल्कुल साबुन की तरह। जैसे आपने देखा होगा कभी तौल वाला जो साबुन आता है उस जैसा हो जाता है, चिपचिपा। ठीक है, उसमें स्लिपिंग्स आती है, वो स्लिप नहीं लगता है, एज ए ग्रीस की तरह वर्क करता है। तो अगर हम बात करें तीसरी प्रॉपर्टीज की यहाँ, तो तीसरी प्रॉपर्टी, ये साबुन की भांति चिकने होते हैं, यानी दीज आर वेस एज वेल एज सोप स्लिपिंग, यानी ये साबुन की भांति चिकने होते हैं, यानी ऑल एसिड एज सोप स्लिपिंग, ऑल bases एज soaps slipping। यह साबुन की तरह कैसे होते हैं? स्लिपिंग, इसमें चिकनाई पाई जाती है, ये साबुन की तरह चिकने होते हैं। अब ये बात भी हमें पता चल गई, ये साबुन की तरह चिकने होते हैं। अगर हम सभी क्षारों की बात करें, अगर स्ट्रॉन्ग क्षार की बात करें, सभी स्ट्रॉन्ग क्षार कैसे होते हैं? संचारक होते हैं। सभी स्ट्रॉन्ग क्षार, सभी प्रबल क्षार संचारक होते हैं, क्योंकि अगर उन्हें लोहे पर या किसी लकड़ी पर या किसी कागज पर या किसी भी एनी कंपाउंड्स पर डाल दें तो उसे वो नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये किसका गुण दिखाते हैं? या उसे हानि पहुंचाते हैं, तो ये संचारक का गुण दिखाते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं उसकी भी बात करता हूं। ओके, तो नोट्स अपने हैंड राइटिंग में अच्छे से बनाने हैं आपको, जिससे कि आप बहुत अच्छे से केमिस्ट्री सीख पाएँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको केमिस्ट्री सिखाने की। तो अगर हम चौथी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो सभी प्रबल क्षार संचारक की तरह व्यवहार करते हैं, यानी ऑल स्ट्रॉन्ग बेस एज वेवियर एज कोरोसिव, यानी सभी प्रबल क्षार संचारक की तरह व्यवहार करते हैं। सभी प्रबल क्षार संचारक की तरह व्यवहार करते हैं। संचारक के बारे में मैंने बताया था, या हानि पहुंचाते हैं, या त्वचा पर हानि पहुंचाते हैं। त्वचा पर क्या पहुंचाते? हानि पहुंचाते। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हमने बताया सभी, यानी ऑल स्ट्रॉन्ग बेस एज कोरोसिव, यानी सभी संचारक कोरोसिव की तरह व्यवहार करते हैं, यानी ऑल स्ट्रॉन्ग्स बेसेस एज बिहेवियर एज बिहेवियर्स कोरोसिव, यानी ऑल सभी प्रबल क्षार किसकी तरह व्यवहार करते हैं? संचारक की तरह व्यवहार करते हैं। इट इज लॉस स्किन, यह हानि पहुंचाते हैं। किसको हानि पहुंचाते हैं? ये स्किन को लॉस पहुंचाते हैं। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। अब हम लास्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पांचवी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये लिटमस पेपर, यानी ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी पहचान,
ये लेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, ये ब्लू कर देते हैं। तो देखिएगा, अब ये यहाँ बता दें, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं साथियों, नीला कर देते हैं। यानी ऑल एसिड रेड लिटमस पेपर चेंज टू ब्लू। ये ऑल यानी ऑल एसिड नहीं, ऑल बेसेज रेड लिटमस पेपर चेंज टू ब्लू। यानी these are bases litmus paper red litmus paper is changed blue। यानी यहाँ क्या बताया, यह लिटमस पेपर को, ये रेड लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, ब्लू कर देता है। ये हमने आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई। आई होप ये आपको प्रॉपर्टीज़ सारी समझ में आ गई होंगी। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये क्या होती है, पहली प्रॉपर्टीज़ हमने बताया टेस्ट में कसैले होते हैं। हमने दूसरी प्रॉपर्टीज़ बताई ये वाटर में कम्प्लीटली घुल जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज़ की हमने बात की, ये साबुन की तरह क्या देते हैं, ये साबुन की तरह चिकने होते हैं। और हमने एक प्रॉपर्टीज़ बताई, ये स्ट्रॉन्ग जो बेस होते हैं वो कोरोसिव की तरह यानी संचारक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है। और हमने बताया ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। यानी ऐसा हमने इंट्रोडक्शन में भी बताया था। अब हम बताएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बताएंगे कि अम्ल और क्षार की पहचान हम कितने तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे कितने तरीके हैं, ऐसे कितने टाइप्स हैं जिनसे हम ऑल आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस फॉलोइंग टाइप्स, हम कितने तरीके से अम्ल और क्षार को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहाँ अब बात करेंगे हमने देखिए एसिड और बेस की जनरल प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी। अगर ये प्रॉपर्टीज़ पता हैं तो आसानी से आप एसिड और बेस की पहचान कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि जो अम्ल और क्षार होते हैं उनकी पहचान हम कितने तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, जानते हैं हम अम्ल और क्षार की पहचान कितने तरीकों से कर सकते हैं। यानी हम एसिड एंड बेस डिफाइन मैनी टाइप्स, हम कितने तरीके से अम्ल और बेस की डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, हाउ मैनी डिफाइन एसिड एंड बेस। ठीक है, कितने तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। द डिफाइन एसिड एंड बेस, सिंपल सी बात बोल सकते हैं, एसिड एंड बेसेस define types, many types। हम कितने तरीके से एसिड और बेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, समझिए, सबसे पहला जो तरीका है वो है स्वाद, जो प्राचीन एशियन टाइम से ही चला आ रहा था। क्योंकि पहले ना तो लिटमस पेपर का हमारे पास कोई थी, ना वॉस्टन लॉरी थ्योरी थी, ना आर्हेनियस थ्योरी थी, ना लुईस थ्योरी थी, ना पीएच थ्योरी थी। हमारे पास कोई तरीका नहीं था, सिर्फ हम टेस्ट से ही बताते थे। पहला तरीका है टेस्ट, स्वाद से। दूसरा तरीका है लिटमस पेपर से, लिटमस पेपर, फ्रॉम लिटमस पेपर से, फ्रॉम लिटमस पेपर।
ठीक है। तीसरा तरीका है आर्हेनियस अम्ल क्षार सिद्धांत से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्हेनियस अम्ल क्षार सिद्धांत। ठीक है, यानी आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, आर्हेनियस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देखो, स्वाद तुम समझ गए, लिटमस पेपर से मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये बिल्कुल नई बात है, तो आपको समझना है। हमारे पास जो तीसरा तरीका है वो क्या है, आर्हेनियस अम्ल और क्षार थ्योरी। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा थोड़ी बात, फिर इस पर बहुत डीपली स्टडी करेंगे। अगर चौथा तरीका है हमारे पास वॉस्टेड लॉरी अवधारणा। ब्रोंस्टेड लॉरी अवधारणा, वॉस्टेड लॉरी अवधारणा या प्रोटोनिक अवधारणा या प्रोटोनिक अवधारणा। प्रोटोनिक अवधारणा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट और प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट थ्योरी। प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट थ्योरी। ओके, हम अगर चौथी बात करें वॉस्टेड लॉरी या प्रोटोनिक थ्योरी, ये बात है। अब हम अगर पांचवें तरीके की बात करें, पांचवा जो तरीका है हमारे पास वो है पीएच स्केल, पीएच पैमाने से। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच पैमाने से, फ्रॉम पीएच स्केल, फ्रॉम पीएच स्केल, फ्रॉम पीएच स्केल। ठीक है, अगर हम छठी बात करें, लास्ट बात है हमारी लुईस कॉन्सेप्ट थ्योरी, लुईस अवधारणा। लुईस अवधारणा, लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट। देखिए, लिटमस पेपर स्वाद की बात करें तो जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, सोर्स। ठीक है, और अगर हम बेस की बात करें, ये तो अम्लों की बात हो गई। बेस की बात करें तो वो कैसे होते हैं, कुशैले होते हैं, यानी तीखे होते हैं। तीखे कैसे होते हैं साथियों, तीखे, वो बोले तो बिटर, बिटर। अगर हम यहाँ लिटमस पेपर की बात करें, अगर अम्ल होगा तो वो ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देगा, रेड कर देगा, यानी ब्लू लिटमस पेपर चेंज टू रेड। ये किसके लिए, अम्ल के लिए। अम्ल की पहचान है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर डिस्कस करेंगे। अगर क्षार की बात करें, हम बेस की बात करें, तो रेड लिटमस पेपर टू ब्लू किस में हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम आर्हेनियस थ्योरी की बात करें, आर्हेनियस थ्योरी में क्या होता है, कोई भी एसिड होगा, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जैसे ही इसे वाटर में डालेंगे ये हाइड्रोजन आयंस देगा। क्या देगा, अगर हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो वो एसिड होगा। अगर क्षार होगा, बेस होगा, जैसे NaOH, इसको भी किसी में भी डिजोल्व करेंगे तो ये OH माइनस देगा। क्या देगा, OH। अगर OH माइनस देता है तो क्षार होगा, अगर H प्लस देता है तो अम्ल होगा। ये किसकी थ्योरी में पता चला, आर्हेनियस थ्योरी में पता चला। दैट इज क्लियर। अब हम बात करें वॉस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। वॉस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट था जो अम्ल होगा वो प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन क्या करता है, देता है। प्रोटॉन
देता है और जो क्षार होगा वो प्रोटॉन लेता है। ठीक है, ये था। ओके, और पीएच पैमाने की बात करें तो पीएच पैमाने की जो रिसर्च की थी वो सोरेनसन ने की थी। उसमें 0 से लेके 14 तक वैल्यू थी। अम्ल जो था वो 7 से एसिटिक नेचर जो उसमें 2 नेचर थे, एक एसिटिक नेचर था और एक बेस नेचर था, और जो 7 था वो न्यूट्रल था। ठीक है, तो इसको एक स्केल से पता चलता है। लुईस कॉन्सेप्ट क्या होता है? लुईस कॉन्सेप्ट में भी हमारे पास लुईस एसिड भी होते हैं, लुईस बेस भी होते हैं। इसमें लुईस स्ट्रक्चर को शो किया जाता है और इनकी जो आउटर सेल होती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं। ठीक है, तो आई होप ये पूरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम इस पे अब बार बार स्टडी करेंगे। यही है हमारा पूरा पार्ट, यही पूरा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, इससे हटके और कुछ नहीं है, सिर्फ यही थ्योरी है। एक कॉन्सेप्ट और रह जाता है जिसको हम इंडिकेटर्स कहते हैं, सूचक कहते हैं, उसके बारे में वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।